बच्ची ले आए ससुराल। कैसी बात कर रही हो मासा? 8 बरस की है वो चकोर और मेरा छोरा 15 का। इतनी कम उम्र में ब्याह थोड़ी ना होता है। अरे क्यों ना होता, हमारे जमाने में तो 8 बरस में शादियां हो जाती थी। तेरा छोरा तो फिर भी 15 साल का हो गया। और मैं कौन सा कह रही हूँ कि तू आज ही बहू को विदा करके अपने घर ले जा। जब बच्चे सयाने हो जाएंगे तो गोना कर लेंगे, लेकिन ब्याह सही उम्र से होता अच्छा लगता है। लड़के और लड़की दोनों को पता होता है कि रिश्ता जुड़ा हुआ है और बच्चों का ध्यान नहीं भटकता। वरना तू आजकल की हवा देख ही रही है, कल को पकड़ लाएगा किसी आरी गारी को, फिर रोती रहना सर पकड़ कर। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर मुझे बहू को अभी ब्याह कर अपने घर ले ही नहीं जाना तो ब्याह करने की भी कौन सी आफत है। ब्याह भी तभी कर लेंगे। देख, ये ना हमारे पुरखों के रीति रिवाज है, इसके बीच में टांग मत अड़ाना, वरना मेरे से बुरा कोई ना होगा। जितना कहा है उतना करती जा। पूरे गांव में उससे सुंदर लड़की कोई ना है। तू आंख बंद करके अपने बेटे की शादी उसके साथ कर दे। कल को याद रखेगी कि सास ने खरा सोना दिलवाया था। सास की बार बार कहने पर मुन्नी अपने 16 साल के बेटे की शादी 8 बरस की चकोर से करने को तैयार हो जाती है। हाय, कितनी प्यारी लग रही है मेरी लाडो। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गुड्डे गुडिया का ब्याह हो रहा। सच्ची दुल्हन के जोड़े में तो देखकर जी ही नहीं भर रहा। ठीक ही कह रही हो समधन जी, हमारी बहू तो है चांद का टुकड़ा। अब आप इसे हमारी अमानत समझकर संभाल कर रखना। बच्चे जवान हो जाए तब हम चकोर को विदा कर ले जाएंगे। मुन्नी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा शेखर और छोटा कार्तिक। शेखर कार्तिक से पूरे 5 साल बड़ा था। सास हर बात में अपने पुराने विचार, रीति रिवाज बहू और पोते पर थोपा करती थी। बहू मुन्नी ना चाहते हुए भी मन महसूस कर सास की बात को मान लेती। शेखर 10 साल का रहा होगा तभी से उसका पढ़ाई से मन उचेटने लगा था। मुन्नी बहू ये क्या हरदम छोरे को डांटती रहती है? अरे क्या रखा है इन किताबों में? क्या बने राजकुमार जैसे छोरे के पीछे पड़ी रहती है हरदम तो। अरे माँ जी, मैं कोई इसकी दुश्मन थोड़ी ना हूँ। मैं तो बस यही चाहूँ कि ये पढ़ लिख जाए, अच्छा अफसर बने, हमारा नाम रोशन करे। अब अच्छे से आज पढ़ाई लिखाई करेगा ना, तभी तो कल को इसका भविष्य सुरक्षित होगा। आरा बहू रहने दे, हम पढ़े लिखे ना है तो क्या हमारा जीवन नहीं चला? इतनी जमीन जायदाद है हमारी, खेत खलियान, रुपया पैसे की कोई कमी नहीं। हमें किताबों की कोई जरूरत ना है। हमारे छोरे तो राज करने के लिए पैदा हुए हैं और राज ही करेंगे। अगर इसका पढ़ने में मन ना है तो जाने दे। दादी की शय पाकर शेखर बिल्कुल उद्दंड हो गया था। पूरा पूरा दिन वो किताब को हाथ भी न लगाता। जब माँ मुन्नी पढ़ने के लिए उसे कहती तो बचकर दादी की ओट में छिप जाता। सास को सामने खड़ा देख मुन्नी भी कुछ ना कह पाती। कुछ दिन बाद, सुनते हैं, देखिए इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। अरे माँ जी तो कुछ समझती नहीं है। इस लाड़ प्यार से वो शेखर का जीवन बर्बाद कर रही हैं। आज अगर नींव भी गलत हो जाएगी तो कल को इस पर खड़ी इमारत कैसे सही होगी? वो तो भर भरा कर गिरेगी ही ना। माँ जी का जमाना और था, अब जमाना और है। अब अगर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो पीछे छूट जाएंगे। ठीक कहती है मुन्नी, माँ को समझाना बड़ा टेढ़ा काम है। मेरे पास एक उपाय है, शेखर का शहर के स्कूल में नाम लिखा देते हैं। दादी से दूर रहकर वहीं हॉस्टल में पढ़ेगा तो थोड़ा अनुशासन भी सीख जाएगा। दादी की ज़रूरत से ज़्यादा शह देने के कारण मुन्नी ने अपने बड़े बेटे का एडमिशन शहर के हॉस्टल में कर दिया था। जब से बड़ा बेटा शहर के हॉस्टल गया था तब से दादी छोटे बेटे कार्तिक पर नज़र गड़ाए हुई थी। शेखर की तरह ही अब कार्तिक को हर गलत बात पर सपोर्ट करती और पढ़ाई लिखाई के बारे में गलत बातें उसके मन में बिठाती, जिसके कारण धीरे धीरे कार्तिक भी पढ़ाई से दूर होने लगा था। क्या करूं समझ में नहीं आता। माँ तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। अपने बड़े बेटे को तो मैंने हॉस्टल में भेज दिया, लेकिन अब क्या करूं? छोटे को भी हॉस्टल भेजकर अपना आंगन सूना कर दूं? नहीं, अरे मैं भी तो माँ हूँ। अपने दोनों बच्चों को हॉस्टल में भेज दूंगी तो मेरा तो जीवन ही सूना हो जाएगा। जब से शेखर गया है मेरा दिल ही जानता है मैं एक एक दिन कैसे बिता रही हूँ। मुन्नी के कारण छोटा बेटा कार्तिक गांव में ही रह जाता है, जबकि बड़ा शेखर शहर जाकर मन लगाकर पढ़ने लगता है। दादी के दबाव देने के कारण ही शेखर से पहले सिर्फ 15 वर्ष की आयु में कार्तिक का ब्याह चकोर के साथ हो गया था। बदकिस्मती से कार्तिक के ब्याह के कुछ ही सालों के बाद अचानक मुन्नी का भी देहांत हो गया। अब घर में दादी का एक छत्र राज हो गया था। जहां एक और शेखर पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन गया था, वहीं दूसरी ओर
दादी की गलत बातों पर सपोर्ट करने के कारण कार्तिक नशा करना और पैसे को पानी की तरह उड़ाना सीख गया था। शेखर की शादी एक रीना नाम की सुंदर और सुशील लड़की के साथ हो गई। रीना एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, लेकिन दादी जी को वो कभी भी फूटी आंख नहीं सुहाई थी। पता नहीं कहाँ से अंग्रेजन पकड़ कर ले आया, मुझे तो ये लड़की बिल्कुल समझ नहीं आती। अरे और तो कोई इतना पटर पटर जुबान चलाना किसने बताया है भला? ये रीना मुझे कतई पसंद ना है, इसीलिए कहती थी छोरों को गांव में ही रखो, ज्यादा ऊंची उड़ान मत उड़ने दो। ले आया ना ये छोरा शहर की अंग्रेजी बोलने वाली मैम। अब तो मैं अपनी चकोर को विदा कर ले आऊंगी, अरे दिखा दूंगी इस अंग्रेजी मैम को कि बहू किससे कहते हैं। वो तो मेरे एक इशारे पर उठेगी और एक इशारे पर सारे काम करेगी। ऐसी होती है गांव की लड़कियां। बेटा कार्तिक, मुझे लगता है चकोर के गोने का समय आ गया है। अरे शादीशुदा होकर भी आखिर कब तक मेरा पोता यूं ही घूमता रहेगा? हैं? बस बहुत रह ली मायके में, अब आकर अपनी घर गृहस्थी देख ले। मैं आज ही उसकी माँ से बात करती हूँ। कैसी बात कर रही है माँ जी? अभी तो मेरी छोरी बस 17 बरस की है, 12वीं के पेपर भी ना दिए हैं उसने। और सच्ची बताऊं तो घना पछतावा है मुझे, इतनी कम उम्र में मैंने अपनी इतनी होनहार छोरी का ब्याह कर दिया। अरे बहुत प्रतिभा है उसमें, आगे पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है। अभी ना अब गाने की बात ना करो, थोड़े दिन और रुक जाओ, मेरी छोरी पढ़ ले, उसके बाद खुशी खुशी हम उसका गाना करेंगे। अरे वो बहू है हमारी, तुम्हारे घर में हमने छोड़ बेशक रखी है, लेकिन अमानत हमारी है वो, और हमारा जब मन करेगा ना तब हम गौना करके ले जाएंगे। तू हमें रोकने वाली होती कौन है? बहुत पढ़ ली तेरी छोरी, हमें कोई कलेक्टर ना बनाना छोरे का। तू बस गौने की तैयारी कर, नहीं तो याद रखियो मेरे पोते के लिए लड़कियों की कमी ना है। अगर तेरी बेटी का रिश्ता टूट गया ना, सारी उम्र अपनी छोरी को घर पर बिठा कर रखेगी तू। और किसी गलत फहमी में ना रहना, मैं तुझे इतने सस्ते में ना जाने दूंगी, सारी दुनिया में बदनामी करूंगी तेरी छोरी की। दादी सा की धमकियों से चकोर की माँ बहुत घबरा जाती है और ना चाहते हुए भी अपनी 17 साल की बेटी की विदाई 25 साल के कार्तिक के साथ कर देती है। विदाई के बाद ससुराल में। अरे कितनी छोटी सी हो तुम, इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता क्या? भाभी मुझे तो पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन मेरे माँ बापू ने बचपन में ही मेरा ब्याह करा दिया था। वो तो अभी मेरी विदाई करना भी ना चाहते थे, लेकिन दादी जी ने उन्हें धमकी दी कि अगर मेरी विदाई ना करी तो मेरे माँ बापू की बहुत ही बदनामी करेंगी। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने मेरी विदाई कर दी। भाभी साहब अब बात करो ना दादी से कि मुझे पढ़ने दे। अच्छा चलो मैं देखती हूँ। अच्छा रे, अब ये किताब कापी छोड़ और घर गृहस्थी में ध्यान लगा। और हाँ, अपनी जेठानी के चक्कर में ज्यादा ना पड़ा कर, नहीं तो तुझे भी अपनी तरह बना देगी है। दादी जी मेरी परीक्षा है, पढ़ाई नहीं करूँगी तो 12वीं में पास कैसे होंगी? अरे छोरी, तुझे एक बार की बात समझ में ना आवे? मैंने कहा ना अभी किताब कॉपी को चूल्हे में डाल दे और जाकर रसोई में खाना बना। इस रीना के हाथ की तो मुझे एक भी चीज पसंद ना आवे। आज तू खाना बनाएगी, और हाँ, खाना बनाने के बाद ये जो कपड़ों का ढेर लगा है ना, ये भी तुझे ही धोना है। लेकिन दादी जी मुझसे अकेले इतना काम नहीं होगा। जाने दीजिए ना दादी जी, काम मैं कर दूंगी, इसे पढ़ाई करने दीजिए। घर के काम तो पहले भी हो ही रहे थे ना, आगे भी होते रहेंगे, बच्ची है अभी ये। देख बड़ी बहू, मेरे बीच में कूदने की गलती आज तो कर दी तूने, लेकिन आगे से कभी ऐसा ना करना। मुझे पता है कब किससे क्या काम कराना है। तू अपने गृहस्थी देख, इसकी चिंता ना कर। दादी जी और कार्तिक भैया से तो किसी भी तरह की उम्मीद करना ही बेकार है। कार्तिक भैया वही बोलते हैं जो दादी जी उनके दिमाग में भरती है। इन दोनों के बीच में ये बेचारी चकोर पीस कर रह जाएगी। पता नहीं क्या सोचकर इसके माँ बाप ने इसका छोटी सी उम्र में ब्याह कर दिया। कितनी प्यारी सी है, लेकिन दादी जी को तब भी इस पर तरस नहीं आता। चकोर, इस तरह घर के काम करते करते तू तो बिल्कुल पागल हो जाएगी। ना तेरी शिक्षा पूरी हुई है और ना तेरा शरीर अभी इतना मजबूत हुआ है कि तू शादीशुदा जिंदगी को निभा सके। सोच कर बता, क्या वाकई तू आगे पढ़ना चाहती है तुझ में हिम्मत यहाँ से निकल पाने की? भाभी साहब मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ,
बहुत सारे सपने देखे थे मैंने कि पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनूंगी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। लेकिन मुझे ना पता था कि मेरी किस्मत में सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन और बात बात पर दादी जी के ताने लिखे हैं। लेकिन यहाँ से मैं निकली तो दादी जी मेरे माँ बापू को बदनाम कर देंगी, गांव में उनका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और कहीं मेरे बापू ने कुछ कर लिया तो मैं क्या करूँगी? आप नहीं जानती, उनके लिए उनकी इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है। दादी जी का गांव में बड़ा रुतबा है। गरीब आदमी की इज्जत तो पैसे वाले अपनी मुट्ठी में दबा कर रखते हैं भाभी। लगता है ऐसे काम नहीं चलने वाला। कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, वरना अपनी जिद में दादी जी इस बच्ची की जिंदगी खराब कर देंगे। कुछ दिन बाद, एक बात कहूँ देवर जी, आपको चकोर को देखकर अफसोस नहीं होता? क्यों भाभी, अफसोस क्यों होगा? भली चंगी तो है चकोर। वो आपको भली चंगी लगती है? अरे कहाँ आप हट्टे कट्टे शरीर के 25 साल के नौजवान, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है आपकी। अरे आपके जैसे लड़की को तो एक से एक खूबसूरत लड़की मिल जाती, जो पढ़ी लिखी भी होती और समझदार भी। जब आपके साथ चलती तो देखकर लोग वाह वाह करते। और आप ब्याह कर ले आए ये 17 साल की चकोर, जो अभी सूखे की मरीज लगती है। न कद है न रंग रूप, और 12वीं भी पास नहीं है। अरे अंगूठा टेक के बराबर है वो। बुरा मत मानना, लेकिन आपके मेल की तो ना है देवर जी। अरे भाभी छोड़ो ना, आप क्या कर सकते हैं, जो होना था हो गया। देखो कार्तिक, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अरे दादी के चक्कर में मत पड़ो। दादी के पास 7-8 साल की उम्र है, उसके बाद तो वो चली जाएंगी परलोक। लेकिन आपको तो इस चकोर के साथ सारा जीवन बिताना पड़ेगा। अरे बच्ची है वो छोटी सी, वो आपकी क्या सेवा करेगी? अभी तो आप ही उसे पाल पोस कर बड़ा करोगे, उसके बाद वो आपकी बीवी बनेगी। बाकी आप समझदार हो, जैसा ठीक लगे वैसा करो। रीना ने आग में घी डाल दिया था और अब तमाशा देखने के लिए एक तरफ हो गई थी। देख रही है दादी जी, आप ऐसी देवरानी लाई हो, जरा सा सुख नहीं है मुझे। अरे आज खाना इसके भरोसे छोड़ा था, सारे खाने का सत्यानाश कर दिया। इसमें एक भी सब्जी खाने लायक नहीं बनी, सब जलकर कोयला हुई पड़ी है। लेकिन भाभी मैं तो... अरे चुप कर, एक तो तू अपनी माँ से कोई काम करना सीख कर नहीं आई, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रही है। अरे कितने दिन में खाना बनाना सीखेगी तू? रोज खाने का सत्यानाश करके रख देती है। काम की ना काज की, दुश्मना नाज की। दादी जी, कल ना मैंने इसे बर्तन धोने को दिए थे, पता है क्या किया इसने? कांच के सारे बर्तन तोड़कर रख दिए और स्टील के सारे बर्तन टेढ़े मेढ़े कर दिए। सत्यानाश! अरे तेरी माँ ने एक काम भी ना सिखाया क्या तुझे? जिस काम में हाथ लगाती है उसी का बेड़ा गर्क कर देती है। ऐसी बात नहीं है दादी जी, मैंने तो बहुत अच्छे से सब काम किया था। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। देखो तो कैसे पटर पटर जुबान हिला रही है। बस यही एक काम आता है ना इसे। बातें चाहे जितनी बनवा लो। अरे मुझे तो देवर जी के बारे में सोचकर भी तरस आता है। किस्मत ही फूट गई है बेचारी की। ये चकोर ना शक्ल से अच्छी है ना अकल से। सही कह रही है भाभी। अरे भाग्य ही फूट गए मेरे तो। मुझे पता होता ना ये चकोर ऐसी निकलेगी तो मैं इसे विदा करके कभी ना लाता। चकोर को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसने तो बर्तन सब अच्छे से धोकर रखे थे और खाना भी चक्कर देखा था, सब कुछ ठीक ही तो बना था। फिर अचानक बाद में सारा खाना जल कैसे गया। हर गुजरते दिन के साथ रीना अब दादी और कार्तिक के कान भरती, जिससे कार्तिक और दादी दोनों उससे काफी चिढ़े से रहते हैं। अरे दादी जी, आज तो बाल बाल बचे हैं हम लोग। अरे क्यों रे, ऐसा क्या हो गया? अरे वो गांव में आज महिला आयोग वाले घर घर सर्वे कर रहे थे, तभी चकोर उनके सामने पड़ गई। उस अफसर ने उससे उम्र पूछी तो इसने कह दिया ये 17 साल की है। मुझे तो लगा कि वो कुछ एक्शन लेगा, लेकिन वो ना कुछ भी कहे बिना वहां से लौट गया। आप मानो या ना मानो, वो अपने साथ पुलिस लेकर फिर आएगा और हम सबको अंदर करवा के ही मानेगा। अरे क्यों अंदर कराएगा? हमने कोई कत्ल कर रखा है क्या? आप समझती ना है दादी सा, चकोर ना अभी 17 साल की बच्ची है। अरे अभी तो बालिग भी नहीं है वो। आपको पता है उसके माँ बाप ने अगर अपनी जान बचाने को ये कह दिया कि हमने उनकी बेटी किडनैप कर रखी है, तो हम पर पता नहीं रेप, अपहरण, चाइल्ड मैरिज जैसे कितने अपराध साबित करके अंदर कर देंगे। ऐसे अंदर की बेल भी नहीं मिलेगी। अरे तू पागल तो नहीं हो गई? हम अपहरण करके क्यों ले आएंगे छोरी को? इसके माँ बाप ने खुद ब्याह किया था 9 साल पहले इसका। 8 साल की बच्ची से शादी करके
आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया दादी जी। ये ना कानूनन अपराध है और इसके लिए आपके पापा जी को, यहाँ तक कि चकोर के माँ बाप को भी जेल हो सकती है और उनकी शादी कोर्ट के अनुसार मान्य ही नहीं है। तो 2 बालिग बच्चों की शादी को दुनिया के किसी भी कोर्ट में स्वीकार नहीं किया जाता। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है दादी। अरे जो शादी नहीं है उससे जीवन भर साथ रहने से क्या मतलब है? वापस छोड़ आते हैं मुसीबत को। अरे लेकिन उनकी लड़की की तो सारी दुनिया में बदनामी होगी। वो लोग कैसे अपनी लड़की को ऐसे वापस ले लेंगे? अरे कुछ पैसे मार देना उसके माँ बाप के मुंह पर, मुंह बंद हो जाएगा उनका। कार्तिक 25 का हो गया है, इसके हम उम्र लड़की ढूंढ लेंगे। लड़कियों की कोई कमी थोड़े ना है। ठीक है दादी, फिर मैं ना इसे वापस छोड़ कर आता हूँ। मुझे तो वैसे भी ये पसंद नहीं है। अरे नहीं नहीं देवर जी, आप मत जाओ। गांव के लोग हैं, आपकी बात उनकी समझ में नहीं आएगी। कहीं आपको कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। इसे मैं छोड़ने चली जाती हूँ। बस मैं औरत हूँ, मुझ पर हाथ ना उठाएगा कोई भी। उसकी माँ को प्यार से सारी बातें समझाऊंगी तो वो समझ भी जाएंगी। रीना चकोर को लेकर उसके गांव की ओर निकल पड़ती है। गांव में पहुंचने के बाद, मैंने आपको क्या समझा था भाभी सा, और आप क्या निकली? क्या मिला आपको ये सब करके? बुद्धू ही रहोगी तुम। अरे ये सब मैंने तुम्हें उस घर से आज़ाद करने के लिए किया है। और ये लो 10 लाख रुपए। इन पैसों का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई के लिए करना, शादी के दहेज के लिए नहीं। जाओ, खूब पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, और एक अफसर बनकर मिलने ज़रूर आना अपनी रीना दीदी से। क्या आपने ये सारी कहानी मुझे आज़ाद कराने के लिए बुनी थी? मेरी बेटी की किस्मत बदलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं तो वो भी 15 साल में माँ बनकर अपना सारा बचपन मेरी तरह बच्चों की देखभाल में ही गुजारती थी। चकोर का जीवन संवारने के लिए उसे रीना मिल गई थी, लेकिन हर बाल बधू इतनी खुशनसीब नहीं होती। इसलिए अपनी बच्चियों को बाल विवाह जैसी कुरीति से बचाएं।